हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे के सभी एपिसोड्स को जल्दी से जल्दी और सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। जब लकी ने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तुम मेरे कपड़े देख सकती हो, जिन कपड़ों में मैं हूँ, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि तुम्हारा मजाक उड़ा सकूँ। तभी लड़की ने लकी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो दिख रहा है, तुम एक लूजर हो। तभी लकी ने कहा, अरे सुंदर, मेरा मतलब है अरे लड़की, क्या तुम मुझसे अब भी नाराज हो? उस लड़की ने कहा, अगर तुम मुझ पर हंसते नहीं तो मैं तुम पर गुस्सा क्यों होती? तभी लकी ने कहा, ठीक है, अगर आप बिजी हैं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लकी वहाँ से जाने लगा। तभी वह लड़की पीछे से चिल्लाई, अरे रुको, क्या तुम्हें पैनकेक्स नहीं खाने? तभी लकी रुक गया और उसने उस लड़की से आश्चर्य में पूछा, क्या तुम उन्हें मेरे लिए बनाओगी? तभी लड़की ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अपने पास में ही रखे एक बैग को उठाया और उसमें से एक टिफ़िन निकाल लिया। उसने जब उस टिफ़िन को खोला तो लकी वहाँ पर तब तक पहुँच चुका था। तो लकी को उसकी सुगंध सूंघकर बहुत ही अच्छा लगा। लकी को यह देखकर बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। उसने सोचा कि जरूर यह एक कुशल रसोइया है। तभी लकी ने उस लड़की से कहा, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। तभी लड़की ने कहा, नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम कुछ दिनों का अभ्यास करते हो तो तुम भी इसे बनाना सीख जाओगे। तभी लकी ने उस लड़की से कहा, क्या तुम्हारे घर पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए और कोई भी नहीं है? लकी ने मन में सोचा था कि वह बहुत ही अजीब लड़की है और वह बदसूरत भी लगती है। हालांकि यह लड़की 17 या 18 से अधिक उम्र की नहीं दिखती है। तभी लड़की ने कहा, हाँ मेरे परिवार में कुछ लोग हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार हैं, मैं स्कूल भी नहीं जाती हूँ। तभी उस लड़की की अभिव्यक्ति में थोड़ी सी खटास आ गई। उस लड़की ने कहा कि अब मैं अपने परिवार के साथ नहीं रहती हूँ और मैं अपना पेट पालने के लिए खुद ही काम करती हूँ। लकी बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। वह इसके बारे में और जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन तभी लकी ने महसूस किया कि यह लड़की इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। इसलिए लकी ने अब इसके बारे में और कुछ भी नहीं पूछा। तभी लड़की ने कहा, क्या तुम पैनकेक्स के साथ थोड़ा सा सॉस भी लेना चाहोगे? लकी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी लड़की ने थोड़ा सा सॉस उस पैनकेक्स के ऊपर डाल दिया। तभी तभी लकी उन पैनकेक्स को खाने लगा। लड़की ने लकी की ओर देखते हुए कहा, हालांकि आप बहुत अमीर नहीं दिखते, लेकिन फिर भी आपने उस बूढ़े आदमी को 1000 रुपए दे दिए थे। तभी लकी ने अपने मन में सोचा कि उसे उस लड़की से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। इसलिए लकी ने कहा, मैं अमीर हूँ, मैं बस अच्छी तरह से कपड़े नहीं पहनता हूँ, मेरे लिए 1000 रुपयों का कोई मतलब नहीं है। तभी लड़की ने हंसते हुए कहा, ओ तुम लूजर, तुमने हालांकि एक अच्छा प्रभाव डाला है, लेकिन तुम अब डींगे मारना चाहते हो। हाँ ठीक है, अगर तुम अमीर हुए तो मैं तुम्हें पैनकेक्स फ्री में दूंगी। तभी लकी ने कहा, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही? तभी लकी ने अपने मन में सोचा कि मुझे इस लड़की को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और फिर लकी अपने पैनकेक्स को खाने लगा। उस लड़की ने लकी से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम यहाँ पर काम करते हो? लकी ने कहा, मेरा नाम लकी है और मैं यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए आया हूँ। तभी लड़की ने कहा, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं है। लकी ने सोचा कि मेरे नाम में क्या खराबी है। तभी लड़की ने कहा, मेरा नाम नीतू शर्मा है और मुझे आशा है कि आप जल्दी ही अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ लेंगे। फिर लकी ने नीतू को अलविदा किया और सीधा राधिका को ढूंढने के लिए चल दिया। लकी को राधिका को ढूंढते ढूंढते लगभग 7 बज चुके थे और वह इसलिए परेशान नहीं हुआ था क्योंकि उसे पता था कि मुंबई बहुत ही बड़ा एरिया है। इसलिए लकी ने राधिका को ढूंढने की यात्रा पर जाने से पहले ही सोच लिया था कि उसे ढूंढना इतना भी आसान नहीं होगा। अब रात हो चुकी थी, इसलिए लकी एक होटल को ढूंढने के लिए चला गया जिससे कि वह वहां पर रुक सके। फिर लकी ट्रेन स्टेशन के पास वाले एक क्राउन होटल में चला गया। जैसे ही लकी उस होटल में पहुंचा तो यह होटल उसे अच्छा लगा और उस होटल में ज़्यादा लोग भी नहीं थे, जो लकी को पसंद था।
जैसे ही लकी होटल में घुसा तो एक रिसेप्शनिस्ट ने लकी से कहा, हेलो सर, क्या आप हमारे होटल में रुकना चाहते हैं? उस आदमी ने लकी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। यह होटल ताज होटलों जैसे बड़े होटलों की सूची में आता था और यह ट्रेन स्टेशन के पास में भी था। इसके साथ ही यह मुंबई के अन्य प्रतिष्ठानों की तुलना में बहुत ही अधिक महंगा भी था। जैसे ही वह रिसेप्शनिस्ट लकी के पास आया तो उसने देखा कि लकी उस तरह का आदमी नहीं लग रहा था जैसे कि उसने सोचा था। लकी एक गरीब व्यक्ति लग रहा था। उसे लगा कि यह लड़का आदमी जरूर इस होटल में गलती से घुस गया है। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट लकी के पास पहुंचा तो लकी ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पर एक कमरा लेने के लिए आया हूँ। रिसेप्शनिस्ट लकी की बात सुनकर स्तब्ध हो गया। फिर रिसेप्शनिस्ट ने सोचा कि जैसे ही यह आदमी यहाँ की कीमतों के बारे में सुनेगा तो यह शर्म के मारे यहाँ से ज़रूर चला जाएगा। यह होटल वास्तव में ही बहुत ही शानदार होटल था और इस होटल में घूमने वाले जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत ही सुंदर और अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वे सभी लोग बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन और बहुत ही अमीर लोग लग रहे थे। लकी ने जैसे ही पास में रखे आईने में खुद को देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह इस परिवेश के साथ फिट नहीं है। तभी लकी थोड़ा सा मुस्कुराया। लकी ने सोचा कि यह होटल बहुत ही बड़ा और विशाल होटल था, लेकिन यह उतना भी अच्छा होटल नहीं था जितना कि वसीम का होटल था। लकी पास में ही रखी एक मेज के पास बैठने के बारे में सोच ही रहा था। तभी लकी को पीछे से आवाज आई, लकी। लकी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसे एक लंबे बालों वाली बहुत ही सुंदर और खूबसूरत महिला दिखी। उस महिला ने क्रीम रंग का वन पीस सूट पहना हुआ था और 3 इंच की ऊंची एड़ी वाले जूते। वह बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उस लड़की के बगल में एक लंबा आदमी भी खड़ा था। लकी ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे याद नहीं आया कि वह लड़की कौन थी। उस लड़की ने कहा, क्या यह वास्तव में तुम ही हो लकी? वह लड़की लकी को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित नजर आ रही थी। तभी लकी को उस लड़की की शक्ल थोड़ी जानी पहचानी सी लगने लगी। लकी ने उससे पूछा, कहीं तुम सीमा तो नहीं हो? तभी वह लड़की लकी की ओर हल्का सा मुस्कुराई। लकी समझ गया था कि यह सीमा ही है। यह लड़की लकी के हाई स्कूल की हॉल मॉनिटर थी। तभी उस लड़की ने आश्चर्यचकित रूप से कहा, लकी, मैंने तुम्हारे यहाँ पर होने की उम्मीद नहीं की थी। तभी लकी अपने पुराने हाई स्कूल के दिनों को सोचने लगा। लकी उस समय पर बहुत गरीब था। विश्वविद्यालय की तरह ही वहाँ पर भी उसका हमेशा उपहास ही किया जाता था, लेकिन हाई स्कूल की मॉनिटर सीमा हमेशा लकी के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। वह लकी को अक्सर पढ़ाया भी करती थी और सीमा ने ही लकी के प्रेस्टन विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए मदद की थी। तभी लकी सीमा के पास हाथ मिलाने के लिए चला गया। जैसे ही लकी सीमा से हाथ मिलाने वाला था, सीमा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसने हंसते हुए कहा, लकी, तुम बहुत ही शानदार दिख रहे हो। मैं लगभग तुम्हें पहचान ही नहीं पाई थी। तुम हाई स्कूल की तुलना में थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हो। तभी लकी मुस्कुराया। उसने कहा, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं हाई स्कूल में भी अच्छा नहीं दिखता था? तभी लकी ने सोचा कि यह हाई स्कूल वाली सीमा नहीं लग रही है, वह उसे थोड़ी बदली बदली लग रही थी। तभी सीमा ने कहा, मेरा यह मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आप हाई स्कूल में सुंदर दिखते थे, लेकिन अब तुम उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो। सीमा ने व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि लकी, तुम कुछ साल दिल्ली में बिताने के बाद इतने सुंदर हो जाओगे, मुझे इस चीज़ की आशा नहीं थी। लकी थोड़ा सा अवाक था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। लकी ने सीमा से पूछा, तो क्या तुम अब कॉलेज में हो? लकी ने हाई स्कूल के बाद सीमा को नहीं देखा था, इसलिए लकी को सीमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लकी के इस सवाल के बाद सीमा थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी हो गई, क्योंकि हाई स्कूल में गणित के पेपर में सीमा के पेन ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके कारण वह गणित के पेपर में फेल हो गई थी और इसके साथ ही वह इंग्लिश में भी फेल हो गई थी, जिसके कारण उसे आगे कॉलेज में जाने का मौका उसने खो दिया था। सीमा ने सोचा कि वह लकी को हमेशा से सिखाया करती थी कि सवालों का उत्तर किस तरह से देना है, लेकिन अंत में वह खुद तो फेल हो गई, लेकिन लकी प्रेस्टन विश्वविद्यालय में चला गया। सीमा को लकी के ऊपर गुस्सा आ रहा था।
सीमा सोच रही थी कि प्रेस्टन विश्वविद्यालय में लकी की जगह मुझे जाना चाहिए था, लेकिन उसने मेरी सीट छीन ली है। वह खुद प्रेस्टन विश्वविद्यालय में चला गया और मैं नहीं जा सकी। सीमा ने व्यंग्यात्मक रूप से लकी को कहा, क्या तुम कॉलेज में जाने का मेरा अवसर चुराकर अब खुश हो? लकी को उसकी यह बात सुनकर लगा कि वह जानबूझकर मजाक कर रही है। लकी ने कहा, क्या कहा, किस कॉलेज में? लकी सोच रहा था कि सीमा को एक शीर्ष विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला होगा, लेकिन सीमा एक लोअर ईस्ट कॉलेज के बारे में बात कर रही थी। लकी ने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। तभी सीमा ने कहा, क्या तुम ऐसा करके खुश हो? लकी ने उससे कहा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रही हो। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कहीं तुम मुझे गलत तो नहीं समझ रही हो? लकी ने सोचा था कि सीमा का व्यवहार अभी भी ऐसा ही होगा जैसा कि हाई स्कूल में हुआ करता था। तभी लकी ने कहा कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी सीमा ने गुर्राते हुए कहा कि तुम चोर, तुम सिर्फ नाटक कर रहे हो। सीमा सोच रही थी कि उसका फ्यूचर लकी के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। लकी अवाक था। लकी को लग रहा था कि सीमा को कोई गलतफहमी हुई है। सीमा ने लकी से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर रहना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है इस जगह के बारे में? सीमा ने अपने दोस्तों से सुना था कि लकी प्रेस्टन विश्वविद्यालय में भी एक गरीब के जैसे छात्र की तरह ही रह रहा था, और सीमा सोच रही थी कि लकी इस तरह के होटल में रहने की सोच भी कैसे सकता है। लकी को सीमा के स्वर बहुत ही घृणित भाव से प्रतीत हो रहे थे। लकी ने सीमा से कहा, जाहिर बात है मैं यहाँ पर एक कमरा लेने के लिए ही तो आऊँगा। तभी सीमा ने कहा, क्या कहा, एक रूम? क्या तुम पागल हो? लकी, अपने कपड़ों को देखो। तुम्हें अपने बजट पर ध्यान देना चाहिए। तुम स्पष्ट रूप से गर्मियों की छुट्टियों में घर नहीं गए थे, तो क्या तुम दिल्ली से मुंबई काम खोजने के लिए आए हो? मैंने अन्य छात्रों से सुना है कि तुम गर्मियों की छुट्टियों में काम करके अपने रहने के लिए खर्च को इकट्ठा करते हो, और तुम्हें कितने रुपए की नौकरी मिल सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 रुपये, 5,000 रुपये। तुम बस इतना ही पैसा कमा सकते हो। और क्या तुम्हें पता है कि एक रात के लिए क्राउन होटल में रुकने का खर्चा कितना होता है? सीमा ने तिरस्कार पूर्वक लकी की ओर देखा। तभी लकी ने कहा, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये। लकी पहले भी इससे भी ज़्यादा होटलों में रुक चुका था, जो इस होटल से भी ज़्यादा महंगे होटल थे। तभी सीमा ने कहा, तुम तो इस बात को इस तरह से कह रहे हो कि 4,000 और 5,000 रुपये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, और यह होटल तुम्हारे लिए बहुत ही सस्ता है, और इस होटल का एक रात रुकने का किराया 2,000 रुपये है, और तुम जिस तरह से कह रहे हो ऐसा लगता है कि 2,000 रुपये तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। सीमा अभी भी सोच रही थी कि लकी दिल्ली से मुंबई सिर्फ काम की तलाश में ही आया है। अब आगे क्या होने वाला है यह जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।